क्या भारत ने पीओके में फिर की सर्जिकल स्ट्राइक? रिपोर्ट में दावा 15 कमांडो घुसे और 4 आतंकी ठिकाने किए तबाह। उधर पाकिस्तान को आया अमेरिका से फोन, इधर दिल्ली ने बताई पूरी कहानी। 19 अगस्त की रात सीमा पर क्या हुआ? सीमा पार से आ रहे थे पाकिस्तानी, पहले झाड़ियों में छिपे, फिर बुझाई टार्च। इधर सेना के जवान पहले से ही थे मुस्तैद। ये दैनिक जागरण और नई दुनिया का राष्ट्रीय संस्करण है, जिसकी पहली पेज पर पहली खबर सर्जिकल स्ट्राइक वाली है। दैनिक जागरण लिखता है कि भारत ने पाकिस्तान पर फिर की सर्जिकल स्ट्राइक। नई दुनिया भी ये हेडलाइन लिखता है। आगे खबर में लिखा, 19 अगस्त की रात राजौरी के तरकुंडी सेक्टर और पुंछ के भिमुर गली से रात के समय 12 से 15 कमांडो ने पैदल पीओके में कदम रखा। करीब 2.5 किलो अंदर घुसकर कोटली जिले के नकियाल में आतंकियों के 4 ठिकाने तबाह कर दिए। करीब 7 से 8 आतंकी मारे गए। ये कार्रवाई उस खुफिया सूचना के आधार पर हुई जिसमें यह दावा किया गया कि सीमा पार में बैठे आतंकी कोई बड़ी प्लानिंग बना रहे हैं। ये खबर सामने आते ही पाकिस्तान और भारत दोनों जगह फोन बजने शुरू हो गए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस बात को इनकार किया है, पर जब विदेशी समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भी ये लिखा कि कटियाल में एक बुजुर्ग की मौत हुई, तो पाकिस्तान ने दबी जुबान में ये कहा कि हम इसकी जांच करवाते हैं। पर दिल्ली ने साफ साफ कह दिया, हमने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। रक्षा मंत्रालय ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई कार्रवाई हमने पीओके में घुसकर नहीं की है। हालांकि इतना जरूर है कि 21 अगस्त को सीमा पार से कुछ लोगों ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद सेना के जवानों ने उनमें से एक को ढेर कर दिया और दूसरा डर के मारे फरार हो गया। ऐसे में यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर सेना ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की तो मीडिया में ऐसी खबरें आई कहां से? सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाली कांग्रेस पार्टी के ये नेता कहते रहे कि मोदी राज से पहले भी सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, पर हमने कभी उसे सार्वजनिक नहीं किया। यहाँ तक कि 28 सितंबर 2016 को जब सेना ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की तो कई कांग्रेसियों ने सवाल उठाए, लेकिन अब चूंकि रक्षा मंत्रालय ने ही इसका खंडन कर दिया है तो अब किसी तरह के सवाल नहीं उठते। बस 2 ही सवाल उठते हैं, क्या इस तरह की झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा? क्या दैनिक जागरण से सरकार उसे रक्षा सूत्रों का नाम पूछने वाली है? क्योंकि दैनिक जागरण ने भी ये खबर सूत्रों के हवाले से लिखी। नियम के मुताबिक पत्रकार अपने सूत्र बताने के लिए बाध्य नहीं होते, पर कोर्ट के आदेश पर सूत्र की जानकारी देनी होती है। अब सरकार इस मामले में क्या करती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन रक्षा एक्सपर्ट का ये मानना है कि भारत की छवि हमेशा से जवाब देने वाली रही है। भारत कभी भी खुद से ऐसी पहल नहीं करता। सीमा पर ऐसे क्या हालात हुए कि ऐसी रिपोर्ट सामने आई, इसकी जांच भी अब हो सकती है, पर भारतीय सेना सीमाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर ना हो, हमारे जवान दुश्मनों को अपनी पावन धरती पर एक भी कदम नहीं रखने देंगे। सीमा पर अक्सर घुसपैठिए झाड़ियों में छिपकर, टॉर्च बुझाकर, तारों के नीचे के सहारे और बॉर्डर पर मुस्तैद जवानों को मात देकर घुसने की कोशिश करते हैं, पर या तो उनकी साजिश सीमा पर ही ढेर हो जाती है, वरना सीमा में घुसने के बाद कहीं न कहीं पकड़ लिए जाते हैं। हालांकि हिंदुस्तान की जनता की हमेशा यही डिमांड रहती है कि जो पीओके हमारा है वहां से पाकिस्तान अगर कोई अवैध गतिविधियां चला रहा है तो सर्जिकल स्ट्राइक एक नहीं बल्कि 100 बार होनी चाहिए। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आज वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।